हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांश पुष्प की अभिलाषा। तो देखेंगे, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। तो देखेंगे पहले क्या कह रहा है। चाह नहीं, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों पर गूंथा जाऊं। सुरबाला बोलते हैं अप्सराओं को, यानी अप्सराओं के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, ये भी इच्छा नहीं है कि प्रेमिका के माला में पढ़ूं और प्रेमी को ललचाऊं। चाह नहीं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, मतलब राजाओं के मृत शरीर पर डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इटलाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि देवताओं के सिर पर चढ़ूं, अर्थात मंदिरों पर देवताओं के शिवलिंग यानी जो मूर्ति पर डाला जाऊं। तो इच्छा क्या है। पुष्प कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, यानी ए माली मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर तुम देना फेंक, उस रास्ते पर फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जो अपने देश के लिए गर्दन कटाने के लिए जिस पर जावे वीर अनेक, जो जहाँ पर मातृभूमि पर न्यौछावर होने के लिए अनेक वीर जा रहे हों, वहाँ पर फेंक देना। तो ये है रेखांकित अंश, तो इसी की व्याख्या हम नीचे लिख देंगे। तो देखेंगे, तो सबसे पहले पूछेगा आ नंबर में प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें लिखा जाता है कि लिखा किसने है और कौन से पाठ से लिया गया है, तो वही लिखेंगे संदर्भ में। प्रस्तुत पद्यांश माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा कविता से लिया गया है। तो ये इतने से 2 नंबर हमारे कन्फर्म हो जाते हैं। अब हम देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब क्या, तो यही जो ये पूरे अंडरलाइन है उसी का अर्थ हमें नीचे लिख देना है। तो वही देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हे वनमाली, मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर अनेक वीर अपनी मातृभूमि पर अपने सिरों का बलिदान करने जाते हैं। इतना लिखने से हमारे 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। आप देखेंगे काव्यगत सौंदर्य। हम देखेंगे काव्यगत सौंदर्य। तो देखेंगे यहाँ पर जो भाषा है तो वो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मतलब पद्यांश में। और अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है, और रस वीर रस है, क्योंकि यहाँ पर वीरता की बात की गई है कि जहाँ पर वो वीर जो मातृभूमि के लिए सिर कटाने के लिए तैयार हो, तब अर्थात वीर रस। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।